बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से लिटरेसी टीचर के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लिटरेसी टीचर होता क्या है और इसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कितनी पेमेंट आपको दी जाती है। लिटरेसी टीचर की जो होता है वो है तालीमी बालगा का उस्ताद। मतलब ये कि ऐसे अफराद जो कि 16 साल से बड़े हैं और अनपढ़ हैं, उनको आपने पढ़ाना है। ये आपकी ड्यूटी अलॉट की जाएगी। मंथली जो आपको पे किया जाएगा वो 12,000 है, 12,500 आपको मंथली पे किया जाएगा। और ये प्योर कंट्रैक्ट बेस पर है, 6 माह के कंट्रैक्ट पर है। 6 माह का ये कंट्रैक्ट होगा, उसके बाद फिर ये कंट्रैक्ट दोबारा रिन्यू भी नहीं होगा, एक्सटेंड भी नहीं होगा। इसके लिए दोबारा से एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और दोबारा आपने अप्लाई करना होगा। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की मांगी गई है वो है मैट्रिक है। मैट्रिक बेस अगर आपकी है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, किस गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट मेंबर हैं, प्राइवेट आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जेंडर की कोई कंडीशन नहीं है, मेल या फीमेल की कोई कंडीशन नहीं है। आप मेल हैं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूटी ये होगी कि आपने पार्ट टाइम ये काम है। सेकंड टाइम आपने ये जो अनपढ़ लोग हैं उनको आपने पढ़ाना है। ये आपकी ड्यूटी अलॉट की जाएगी। ये आपने अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है literacy.punjab। इस पर आपने सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है literacy.punjab.gov.pk। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। इसका मेन डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, टीचर पढ़ो लिखो तरक्की करो, इकदाम के तौर पर दरख्वास्त देने के लिए अडल्ट लिटरेसी सेंटर। यहाँ क्लिक करें। क्लिक हेयर टू अप्लाई एज ALC अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स टीचर रीड राइट थ्राइव इनिशिएटिव। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसको सबमिट करना है। तो यहाँ पर ये कहता है सबसे पहले ALC टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए पहले कहता है फुल नेम। यहाँ पर आपने अपना जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो अपना यहाँ पर नाम लिखे। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है कैंडिडेट CNSE विदाउट डैशेज। आपने यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है बगैर डैशेज के। इसके बाद कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। ये आपके सामने कैलेंडर ओपन होता है। कैलेंडर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद मंथ, पहले आप ईयर सेलेक्ट करें, फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट सेलेक्ट करें और सेट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है गार्डियन नेम। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है, या अगर आप फीमेल शादीशुदा हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद कहता है रिलेशनशिप विद गार्डियन। यहाँ पर आपने गार्डियन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। जो आपका रिलेशनशिप है, आप उसके बेटा या बेटी हैं या आप उसकी वाइफ, भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। जो भी आप हैं, आप मेल हैं आप तो फिर मेल पर क्लिक कर दें, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर दें, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है मार्च स्टेटस। आपका मार्च स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या विडो हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डू यू हैव एंड्रॉयड मोबाइल। क्या आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है? आपके पास अगर है तो यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें। और इसके बाद कहता है नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन योर एरिया। आपके इलाके में आपकी जो यूनियन काउंसिल है, ये यूनियन काउंसिल में 1 या 2 बंदों को अलॉट किया जाएगा। यूनियन काउंसिल लेवल पर ये प्रोग्राम है। या तो आपने यहाँ पर अपने यूनियन काउंसिल के जितने भी यहाँ पर इलिटरेट बंदे हैं उनके नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। अंदाजे के साथ आप लिख सकते हैं कि आपके जो अडल्ट मेल हैं वो कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, उनकी यहाँ पर तादाद लिखनी है। तादाद लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल। यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। आपने पहले सबसे पहले ये कहता है यूर ईमेल। यहाँ पर आपने जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है यूर फ़ोन। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखें।
मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है तहसील, यहाँ पर अपनी तहसील सेलेक्ट करें। तहसील सेलेक्ट करने के बाद फिर अपनी यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करें कि आपकी यूनियन काउंसिल कौन सी है। जो भी आपकी यूनियन काउंसिल है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है एड्रेस, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखें। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपने लिखना है, क्योंकि ये जो सेंटर अलॉट किया जाएगा, जो भी टीचर भर्ती किया जाएगा वो परमानेंट एड्रेस की बेस पर ही अलॉट किया जाएगा, उसको जो करंट एड्रेस है उसकी बेस पर अलॉट नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है अगर आपका टीचिंग में कोई भी एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स, साल में जितने भी साल आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। सिर्फ आपने ये लिखना है कि 5 साल है, 10 साल है, जितने साल का भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल इंटर करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करने के बाद के लिए सबसे पहले ये कहता है मैट्रिक, पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए पहले कहता है डिग्री टाइटल, यहाँ पर डिग्री टाइटल लिखें, मैट्रिक है। फिर आपने यहाँ पर पासिंग ईयर जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स या सीजीपी, अगर आपके मार्क्स हैं मैट्रिक की, इंटर की, आप इन्फॉर्मेशन इंटर कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे। जब आप हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो फिर जो आपकी कैटेगरी होगी सीजीपी है तो सीजीपी लिख दें, अगर आपकी मार्क्स हैं तो फिर मार्क्स लिख दें। इसके बाद कहते हैं आउट ऑफ जितने में से आपने नंबर हासिल किए वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद परसेंटेज ये लिख दें। ये लिखने के बाद इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट, FA, FSC, ICS, IGAM, ETC इसको आपने यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन BA, BSc, BCom, BS है उसकी आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद कहता है मास्टर, MSc, BCom या BSc ऑनर्स ETC, जो भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है MPhil, अगर आपकी है तो फिर आप MPhil की इन्फॉर्मेशन इंटर करें। इंटर करने के बाद लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रजिस्टर, तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड, आपके रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और आपने अप्लाई भी कर लिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो जब ये डेट एंड हो जाएगी तो लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ईमेल भी मौसूल होगी और आपको हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल भी की जाए या आपको मैसेज के थ्रू मतलब किया जाएगा कि आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड